आप देख रहे हैं GBN 24। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर जेडीयू का चुनावी प्रचार करवा रहे हैं। तेजस्वी ने दावा किया कि हाल ही में शुरू हुई महिला संवाद यात्रा वास्तव में जेडीयू का प्रचार अभियान है, जिसे सरकारी पैसों से चलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा के तहत 600 चुनावी रथ मंगवाए गए हैं, जिसका उद्देश्य केवल पार्टी का प्रचार है, न कि महिलाओं से संवाद। उन्होंने इसे सरकारी पैसे का सबसे बड़ा दुरुपयोग बताते हुए कहा कि इससे पहले भी नीतीश कुमार ने ग्रामीण विभाग के बजट से 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च कर अपनी यात्रा करवाई थी। तेजस्वी ने कहा कि दिसंबर 2024 से अब तक केवल 7 कैबिनेट बैठकें हुई हैं, जिनमें करीब 76,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हर टेंडर में 30% तक कमीशन तय होता है और सरकार के जाने की आशंका से आनन फानन में टेंडर निकाले जा रहे हैं। उन्होंने इसे सोची समझी लूट करार दिया। वहीं नल जल योजना पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा, न नल है, न जल है, न अस्पताल में दवा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 5,000 ऐसे पुल बने हैं जिनका कोई उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उनके साथ अप्रोच रोड ही नहीं बनाया गया। एक इंजीनियर के यहाँ करोड़ों की बरामदगी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि आर्थिक अपराध इकाई ने अब तक उस पर केस क्यों नहीं किया और एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश सरकार अब अपने अंतिम दौर में है और डर की वजह से आखिरी समय में लूट की तैयारी की जा रही है। उन्होंने नीतीश कुमार पर सत्ता के नाम पर योजनाओं का दुरुपयोग करने और राज्य को कर्ज में डुबाने का भी आरोप लगाया। खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण राज्य में जो है वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई। दिसंबर से लेकर के अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं। 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। अब हमारे पास ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी इन टोटल 7 कैबिनेट का अगर हम लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। ज़्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है,
ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। अब जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।